ये बात सन 1947 जुलाई के महीने की है, जब रॉसवेल में, जो कि मेक्सिको में स्थित है, वहां से एक यूएफओ के क्रैश होने की खबर आई थी। इस घटना को सबसे पहले वहां के एक स्थानीय किसान, जिसका नाम मैक था, उसने देखा था। यूएफओ के क्रैश होने के बाद जब उसकी धातु को देखा गया तो वो बिल्कुल अलग ही थी। मेजर जर्सी मार्शल, जो कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उन्होंने उस धातु की जांच के बाद बताया कि वो धातु हमारी पृथ्वी की है ही नहीं। और 8 जुलाई को रॉसवेल डेली रिकॉर्ड्स में एक खबर छपी कि रॉसवेल आर्मी के द्वारा एक फ्लाइंग सॉसर यानी यूएफओ को पकड़ा गया है। इस घटना के बाद उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया। वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। और अगले ही दिन गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर रॉसवेल डेली रिकॉर्ड्स न्यूज़पेपर ने अपनी पूरी स्टेटमेंट को ही बदल दिया। उन्होंने लिखा कि वहां पर कोई यूएफओ क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि वो एक वेदर बैलून था। लेकिन इतना बड़ा गड्ढा और इतने बड़े मलबे के ढेर को देखने के बाद ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि वो एक वेदर बैलून था। सबको पता था कि अमेरिकी सरकार कुछ ना कुछ छुपा रही है, और मिलिट्री ने भी शुरू में ये एक्सेप्ट किया था कि वहां पर एक यूएफओ क्रैश हुआ था, जिसमें 3 एलियंस की डेड बॉडीज भी मिली थी, जिसे मिलिट्री ने अपनी कस्टडी में लेकर उनकी जांच भी करवाई। लेकिन बाद में अमेरिकी सरकार ने पूरी कहानी बदल दी। उन्होंने कहा कि जिसे लोग यूएफओ समझ रहे थे वो एक वेदर बैलून था। जेस ब्रैंडन, जो कि एक रिटायर्ड सीआईए ऑफिसर हैं, वो कहते हैं कि अमेरिकी रक्षा विभाग का एक सीक्रेट रूम है जहां रॉसवेल की सच्चाई छुपी हुई है और उस घटना से संबंधित सभी चीजें वहीं पर है। उनका कहना है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, रॉसवेल में जो यान गिरा था वो कोई वेदर बैलून नहीं था, बल्कि वो एक यूएफओ था, और जिसमें कई एलियंस की जान भी चली गई। कुछ समय पहले एफबीआई ने अपने हजारों फाइलों को ऑनलाइन किया, जिसमें से एक लेटर ऐसा भी था जो 22 मार्च 1950 को गाय होटल ने वॉशिंगटन से एफबीआई के डायरेक्टर को लिखा था। उसने उसमें लिखा था कि उन्होंने न्यू मैक्सिको में एक गोल सी चीज देखी जो हवा में उड़ रही थी और जिसके बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उसमें उसने ये भी लिखा था कि वो बहुत चमकीली धातु की बनी थी, और उसमें उन्होंने 3 लोगों को भी देखा जो मात्र 3 फीट के थे और जिन्होंने चमकीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, और वो कपड़े ऐसे थे जैसे एस्ट्रोनॉट पहनते हैं। लेकिन इस मामले की जांच नहीं की गई और उसे वहीं बंद कर दिया गया। इसके बाद एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया। डॉक्टर एडगर मिशेल, जो कि चंद्रमा में जाने वाले एक यात्री थे, उन्होंने रॉसवेल घटना की कुछ तस्वीरें जारी की जिसमें कुछ एलियंस के शव थे। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि वो फोटोज नकली हैं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट ने एक एलियंस की फोटो को जारी किया। उसका दावा है कि ये फोटो एरिया 51 में ली गई थी। कहा जाता है कि उस तस्वीर की वास्तविकता पता लगाने के लिए उसे जांच के लिए टॉम कैरी के पास भेजा गया, और जब टॉम कैरी का जवाब आया तो सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये तस्वीर बिल्कुल असली है और ये 1947 में ली गई है। इससे ये प्रमाणित होता है कि 1947 में रॉसवेल में जो यूएफओ गिरा था वो घटना सच थी। अब सवाल ये उठता है, अगर वहां पर यूएफओ गिरा तो वो आया कहां से? क्या इस अनंत ब्रह्मांड में हमारे जैसे और भी ग्रह हैं जहां पे लोग रहते हैं और जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? आपको इस बारे में क्या लगता है? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें।